तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉच जोजो इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े बाहुबली गैंगस्टर और उनके अपराधों की, जिन्होंने यूपी में पुलिस और सरकार की नाक में दम कर रखी है। दोस्तों, यूपी में ऐसा बोला जाता है कि हर घर से या हर गली में एक गैंगस्टर या डॉन होता है। तो आइए जानते हैं 5 सबसे बड़े गैंगस्टर और उनके गैंग्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। आइए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आते हैं विकास दुबे। दोस्तों, हाल ही में विकास दुबे का नाम बहुत चर्चा में रहा और आपने भी ये नाम 2020 में जरूर सुना होगा। दोस्तों, विकास दुबे एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मा था और कानपुर देहात का रहने वाला था। विकास दुबे को विकास पंडित के नाम से भी जाना जाता था। इसको ब्राह्मण का बहुत सपोर्ट मिला करता था। इसके नाम पर 60 से भी ज्यादा मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन के पुलिस केसेस थे, मगर नेताओं के साथ होने की वजह से यह बचता रहा और जुलाई 2020 में एक टीम जब इसको पकड़ने गई तो इसने और इसके गैंग ने मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसके बाद ये फरार हो गया। लेकिन फाइनली 9 जुलाई को उज्जैन के मंदिर में पकड़ा गया और अगले ही दिन एनकाउंटर में मारा गया। 2001 में शिवली पुलिस स्टेशन में बीजेपी के उस समय मिनिस्टर रहे संतोष शुक्ला का हत्या भी विकास दुबे ने ही की थी। नंबर 4 पर आते हैं सुंदर भाटी। दोस्तों, सुंदर भाटी गैंग दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा गैंग रहा है। पिछले 10 साल से सुंदर भाटी गैंग का पूरा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में कब्जा माना जाता है। सुंदर भाटी और नरेश भाटी की शुरुआत 1990 के दौरान सतवीर गुज्जर की गैंग में हुई और फिर इन दोनों के ठेकेदारी के विवाद में दिल्ली एनसीआर की आज तक की सबसे बड़ी और खौफनाक गैंगवार हुई। सुंदर भाटी और नरेश भाटी की गैंगवार में रोजाना तकरार हुआ करता था और बहुत लोग मारे भी गए। 2003 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की गाड़ी पर हमला किया और उस गोलीबारी में ड्राइवर और गनमैन की मौत हो गई, लेकिन नरेश भाटी बच निकला। परंतु कुछ महीने बाद ही सुंदर भाटी ने उसकी गाड़ी को फिर से घेर कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणपाल भाटी ने अनिल दुजाना, जो यूपी का एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर है, के साथ मिलकर सुंदर भाटी पे बहुत हमले करवाए, लेकिन वह बचता रहा। बाद में यूपी पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद सुंदर भाटी को 2014 में अरेस्ट किया। अभी वो जेल से ही अपनी गैंग चलाता है। सुंदर भाटी पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। नंबर 3 पर हैं ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ और वह बचपन में खासा होशियार थे। फिर कैसे इनके नाम पर 40 से ज्यादा मुकदमे हुए और पुलिस क्यों इनको पकड़ने के लिए 20 साल तक छापे मार दी गई, आइए जानते हैं। 1984 में ब्रिजेश सिंह के पिता की उसके गांव में ही हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह ने हथियार उठा लिया और लगभग 1 साल बाद 1985 में अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी और फरार हो गया। लेकिन अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था। अप्रैल 1986 में ब्रिजेश सिंह ने अकेले ही 5 और लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये 5 भी उसके पिता के हत्या में मिले हुए थे, जिसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया, जहां उसकी मुलाकात एक और बड़े गैंगस्टर त्रिभुवन सिंह से हुई, जिससे ब्रिजेश सिंह ने क्राइम की दुनिया की सीख ली। ब्रिजेश सिंह और उसके गैंग का
दबदबा बढ़ते ही उसकी मुख्तार अंसारी गैंग के साथ ट्रांसपोर्ट, दारू, कोयला की ठेकेदारी को लेकर यूपी की सबसे बड़ी गैंगवार शुरू। दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमले करवाए, लेकिन बचते रहे। मुख्तार अंसारी की पॉलिटिक्स में पकड़ होने की वजह से यूपी में ब्रजेश सिंह की मुसीबतें बढ़ने लगी और वह मुंबई भाग गया, जहां वह दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में शामिल हो गया। जे हॉस्पिटल हत्याकांड की अगुवाई भी इसी ने की थी, जिसमें इसने हॉस्पिटल में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसका दाऊद के बहनोई की हत्या में हाथ था, जिसमें 2 कांस्टेबल भी मारे गए। इसके बाद वह गायब हो गया और 2008 में उड़ीसा से पकड़ा गया और अभी जेल में है। नंबर 2 पर आते हैं मुख्तार अंसारी। मऊ में जन्मे मुख्तार अंसारी अभी इस समय यूपी के सबसे बड़े बाहुबली माने जाते हैं। यहां तक कि मोदी जी और योगी जी के भाषणों में भी इनका नाम आया है। इनकी पॉलिटिक्स और पुलिस फोर्स में खासा जान पहचान है। दोस्तों, इनके दादाजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनके चाचा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनके नाम पर 50 से ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हैं, लेकिन माना जाता है कि ज्यादातर क्राइम तो इनके खौफ की वजह से कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। इनकी और ब्रजेश सिंह की गैंगवार चली, जिसमें जीतने के बाद ठेकेदारी में इनका एक तरफा राज हो गया और इनकी संपत्ति हजारों करोड़ों की मानी जाती है। बीजेपी लीडर कृष्णानंद राय की एक यात्रा के दौरान उन पर 500 से ज्यादा गोलियां चलाई गई, जिसमें राय के साथ 6 और लोग मारे गए और इसका इल्जाम अंसारी पर ही है। अंसारी 5 बार लगातार मऊ से एमएलए के इलेक्शन जीत के आए हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों, आप इसकी ताकत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इसको पकड़ने के लिए ही इंडिया में स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था, जिसका पहला टास्क था इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना। गोरखपुर में जन्मे शुक्ला मशहूर पहलवान हुआ करता था। 1993 में किसी लड़के ने शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी, जिससे गुस्सा होकर शुक्ला ने उसका मर्डर कर दिया और बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। फिर वापस आने पर वह बिहार में सूरजभान सिंह गैंग में शामिल हो गया और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। 1997 में इसने लखनऊ में वीरेंद्र शाही, जो एक खुद बाहुबली था, उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद इसका खौफ बहुत ज्यादा हो गया और फिर इसने रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन के ठेके पर कब्जा कर लिया। इसके अपराधों से पुलिस परेशान हो चुकी थी और पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया। पुलिस के पास इसकी एक फोटो तक नहीं थी और फिर भी ये पूरब से पश्चिम तक यूपी में राज करता था। 1998 में बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम की 6 करोड़ की सुपारी ले ली, जिसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स के कान खड़े हो गए और उन्होंने प्रकाश शुक्ला के फोन को ट्रैक करके गाजियाबाद के इंदिरापुरम में उसकी गाड़ी रोक ली। पुलिस ने सरेंडर करने को बोला, लेकिन शुक्ला ने फायरिंग शुरू कर दी और शुक्ला एनकाउंटर में मारा गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे यूपी के 5 सबसे बड़े बाहुबली गैंगस्टर। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके टॉप 5 में कौन आते हैं और अगली वीडियो हम किस पे बनाएं। और अगर आपने अभी तक बिहार के बाहुबली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी ऊपर आई बटन दबाएं और देखें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।